राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज माघ मास सोमवती अमावस्या, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, मैं आपको सुना रही हूँ सोमवती अमावस्या की कथा। बंधुओं, सोमवती अमावस्या खासकर जब माघ का महीना हो और साथ ही माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। बंधुओं, इस अमावस्या का धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो मनुष्य भी माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौन रहते हैं, अर्थात मौन व्रत धारण करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस संसार में सुख भोगने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या, जो कि इस बार सोमवार को पड़ रही है, तो सोमवती अमावस्या भी हो गई। इस दिन गंगा जल, काले तिल, नहाने वाले जल में मिलाकर स्नान करें। बंधुओं, माघ मास में आने वाली अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है। जो मनुष्य भी माघ मास में आने वाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उनके सभी पापों का अंत हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। उन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में कच्ची लस्सी चढ़ाएं, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं और फिर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सोमवती अमावस्या होने के कारण पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। बंधुओं, यदि आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकते तो तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा करें। तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। देखना आपकी हर मनोकामना कैसे शीघ्र पूरी होती है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी सोमवती अमावस्या की कथा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक व्यक्ति के 7 बेटे और एक बेटी थी। उसने अपने सभी बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी की शादी ना हुई। एक भिक्षु उनके घर अक्सर भिक्षा मांगने आता। वह उस व्यक्ति की बहुओं को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देता, लेकिन उसने उसकी बेटी को शादी का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। बेटी ने यह बात अपनी माँ को बताई। तब माँ ने इसका कारण भिक्षु से पूछा, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इसके बाद लड़की की माँ ने एक पंडित को अपनी लड़की की कुंडली दिखाई। पंडित ने कहा, लड़की के भाग्य में विधवा बनने के योग प्रबल हैं। माँ ने चिंतित होकर इसका निवारण पूछा तो उसने कहा, लड़की सिंघल द्वीप में जाकर वहां रहने वाली एक धोबिन से सिंदूर लेकर माथे पर लगाकर सोमवती अमावस्या का उपवास करे तो इस अशुभ योग का निवारण हो सकता है। इसके बाद माँ के कहने पर वह अपने भाई के साथ सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। रास्ते में समुद्र देख दोनों परेशान हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था। मादा गिद्ध जब भी बच्चे को जन्म देती थी, एक सांप उसे खा जाता था। उस दिन नर और मादा गिद्ध बाहर थे और बच्चे घोंसले में अकेले थे। इस दौरान सांप आया तो गिद्ध के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। यह देख
पेड़ के नीचे बैठी साहूकार की बेटी ने सांप को मार डाला। जब गिद्ध और उसकी पत्नी लौटे तो अपने बच्चों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और लड़की की धोबिन के घर जाने में मदद की। लड़की ने कई महीनों तक चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पानी किया। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा। ऐसा करने से उसके अशुभ योग का निवारण हो गया। बंधुओं, कुंडली में यदि विष योग हो तो आप क्या करें? विष योग कुंडली में कब होता है? जिन लोगों की कुंडली में विष योग है, विष योग मतलब जिन लोगों की कुंडली में शनि और चंद्र एक जगह पर एक भाव में विराजमान है, भले किसी भी भाव में विराजमान हो, चंद्र और शनि जहाँ पर है उस भाव को विष योग कहा जाता है। ऐसे में जिनकी कुंडली में विष योग है उनके लिए सोमवती अमावस्या उपाय के लिए बहुत ही कारगर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।